स्ट्रैप और JS है मेरे पास जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ये मेरे पास काम क्या करती है? HTML मेरे पास व्यू क्रिएट करती है, CSS मेरे पास स्टाइलिंग देती है और बूटस्ट्रैप मेरे पास रिस्पॉन्सिवनेस करती है। जावा स्क्रिप्ट मेरे पास लॉजिक्स है। अच्छा, इनके बारे में आपको थोड़ी नो हाउ है पहले से? जी, आप सवाल किससे पूछ रहे हैं? मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, जी जी, मुझे HTML का जो है वो डायरेक्टली असल में लिंक करने का पता है कि वो जैसे वर्डप्रेस वगैरह से हम वो ले लेते हैं उसके, लेकिन डायरेक्टली HTML पे वर्कआउट नहीं किया है। ठीक है, तो ये मेरे पास HTML बेसिकली व्यू देता है, CSS मेरे पास स्टाइल करता है, बूटस्ट्रैप मेरे पास रिस्पॉन्सिवनेस देता है और जावास्क्रिप्ट लॉजिक्स है। इसको हम आसान अगर इसका एग्जांपल लें तो मेरे पास एक मैन है, एक बंदा है मेरे पास, जो मेरे पास यानी कि बंदा है, उसका व्यू मुझे नज़र आ रहा है, तो वो मेरे पास HTML है। ये जिस जिस स्टाइल के और जिस फैंसी सिंपल जो भी कपड़े ये पहनता है वो मेरे पास CSS है, जिस फिटिंग के ये कपड़े पहनता है, जिस साइजिंग के ये कपड़े पहनता है वो मेरे पास बूटस्ट्रैप है, और जावास्क्रिप्ट जो कि लॉजिक है वो इसका ब्रेन है मेरे पास, यानी कि इसका ब्रेन जो फंक्शनैलिटी करता है वही ये उन चीज़ों पे ही ये काम करता है। तो ब्रेन इसका मेरे पास जो है वो जावास्क्रिप्ट है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं ये पूछा था, ये वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है आपकी? आपको वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और इसके साथ साथ जो हम रोज़ की क्लास में टास्क करेंगे वो भी अपलोड कर दिया जाएगा, वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ किस तरह। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ तक कोई इशू? नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो है वो VS कोड डाउनलोड करना है। VS कोड हमारे पास बेसिकली एक एडिटर है, डाउनलोड VS कोड। VS कोड हमारे पास एडिटर है जिसपे हम मल्टीपल लैंग्वेजेस के कोड्स को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट लिंक पे आपने क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास विंडोज डाउनलोड आ जाएगा, डाउनलोड VS कोड। तो यहाँ पर आके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल करना है और इस तरह से आपके पास VS कोड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अभी करना चाहते हैं तो अभी आप डाउनलोड स्टार्ट कर दें। मैंने यहाँ सिंपली एक फ़ाइल बनाई है। फ़ाइल बनाने के बाद एक फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे क्रिएट किया है और फोल्डर डेस्कटॉप पे क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आके न्यू फाइल क्रिएट की है और न्यू फाइल के अंदर आके मैंने HTML5 पे आके एंटर प्रेस किया है, तो मेरे पास ये कोड आ रहा है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, HTML5 और मेरे पास ये कोड आ रहा है। क्लियर है? मैं देखिए फिर से एक दफ़ा क्रिएट करता हूँ, आप मुझे देखें, उसके बाद फिर से आप क्रिएट करें इसको। मैंने सिंपली यहाँ पे आगे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद न्यू फोल्डर, और यहाँ पे आके मैंने लेक्चर के नेम से या मैंने क्लास के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया। उसके बाद मैं VS कोड में आया। VS कोड में आने के बाद फाइल, ओपन फोल्डर, और यहाँ पे आके क्लास का फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये फर्स्ट आइकन आ रहा है न्यू फाइल का, आप इसके ऊपर क्लिक करके सिंपली यहाँ पर राइट डाउन कर दें index.html। यहाँ पर कर लिया आपने? जी ये आपके पास इस तरह से फाइल ओपन हो गई होगी। जी हो गई है? जी, ऐसे ही मेरे पास हो गई है फाइल। ठीक है, यहाँ पर आके आपने लिखना है HTML और सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है HTML5, तो आपके पास ये कोड आ जाएगा। आ गया? नहीं, कोड नहीं आ रहा मेरे पास। आप HTML कैपिटल लेटर्स में तो नहीं लिख रहे? मैं, आप ये कह रहे हैं कि मैं HTML तो क्रिएट हो गई, मेरा index.html आ गई, क्रिएट हो गई, अब इसको मैं क्लिक करूं?
क्लिक नहीं करना पड़ता, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको बताता हूँ। वहीं स्क्रीन पे कैसे ऑप्शन, शेयर होगा? वहीं पे ब्राउजर में ऑप्शन आ रहा होगा शेयर स्क्रीन का, आप शेयर करें। जी जी, शेयर किया मैंने। ठीक है, सही है। तो आपके पास आ तो रही है फाइल? जी, नहीं, इसको ये मैं मैक्सिमाइज करें, इसको स्क्रीन को बड़ा करें, ऊपर से ऊपर से ऊपर से, इसके साथ, क्रॉस के मैं साथ। असल में मेरे पास वही तो नहीं आ रहा ना पूरा, वो एकदम वो खुल जाते हैं। क्रॉस के साथ ये आ रहा है ना आइकन, इस पे आप क्लिक करें, आप मुझे एक्सेस दें। ये देखें, आप मुझे, आपके पास ऑप्शन आया होगा एक्सेस दें। जी जी ये देखें, ये क्रॉस के साथ आ रहा है, एक ये जी, हो ये आपका असल में इसमें मेरे पास आपका वो स्क्रीन आ रहा है ना टॉप पे, तो वो मुझे नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो आप इसको नीचे भी कर सकते थे, ये यहाँ पर आ जाएगा ये देखिए, ये आ गया। इसको आप यहाँ पे लेके आ जाएं, और इसको यहाँ पे लेके आके इसको मैक्सिमाइज कर दें, तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। और यहाँ पर आके आपने लिखना है HTML, तो ये आपके पास HTML5 आया, ये आपके पास सारे सिंटैक्स आ गए। क्लियर है? ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बॉडी में। बॉडी में आने के बाद मैंने H1 लिखा, H1 लिखने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया, और इसके बीच में आके मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद मुझे इसको रन करना है। रन करने के लिए मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा, और यहाँ पे आके आपने फाइल बनाई है क्लास की। कहाँ बनाई है? ठीक, डी में, सेक्शन डी में। सेक्शन डी में बनाई है आपने। सेक्शन डी में आ जाते हैं। सेक्शन डी में आने के बाद आपने क्लास की फाइल बनाई है, क्लास में आ गए। क्लास में आने के बाद इंडेक्स की फाइल को डबल टैप किया हमने, और यहाँ पे आके इसको क्रोम में ओपन कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं मेरे पास हेलो वर्ल्ड आ चुका है, जो कि H1 हेडिंग के अंदर है। इसी तरह से हमारे पास H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स होती हैं। तो हम लोग H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स डालेंगे, जो कि आप डालेंगे, और आप चेक करेंगे कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा। स्टार्ट। जी जी, ये मेरे पास, ये आपके पास आ गई है। अब इसको Ctrl+S करके सेव करें। जी, कंट्रोल सेव एस। करने के बाद अब आप अपनी डी ड्राइव में जाएं, उसको रन करके चेक करें। यानी ये ओपन हुई हुई है ना? ठीक है, गुड। तो आपने देखा कि जिस जिस तरह हेडिंग्स के जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज जो है बड़ी होती गई, उसी तरह इसकी जो है साइजिंग वो स्मॉल होती गई।
ठीक है, जितना नंबर छोटा था हेडिंग का उतना ही वो बोल्ड एंड ह्यूज थी। बिल्कुल वो छोटा होता गया उसी तरह। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास पैराग्राफ का टैग है। इसके बाद इस पे आ जाते हैं, यहाँ पे आके मेरे पास पैराग्राफ का टैग है पी। पी मैंने लिखा, पी लिखने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया और ये मेरे पास पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ के अंदर आके आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने आके पैराग्राफ में आके हमने कुछ भी टाइप किया और इसको आगे सेव किया। सेव करने के बाद इसको व्यू कर लेते हैं और ये मेरे पास इस तरह से व्यू आ गया। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल अगर मुझे लाइन ब्रेक करनी है इसकी, मुझे इसको जो है नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर आके एंटर प्रेस किया और सेव किया। सेव करने के बाद इसको आके मैंने व्यू किया, तो ये देखिए इसने लाइन ब्रेक नहीं की, इसने एक स्पेस स्पेस, दे दी। ठीक है, लाइन ब्रेक नहीं की। तो लाइन ब्रेक करने के लिए हमारे पास एक टैग यूज होता है जो कि बी आर है। बी आर स्टैंड फॉर ब्रेक लाइन, बी आर, और एंटर कर दिया और मेरे पास बी आर का टैग आ गया। और यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश कर दिया इसको, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने लाइन ब्रेक कर दी है। इसी तरह से अगर मैंने लाइन ब्रेक की है या किसी चीज़ को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो बोल्ड करने के लिए बी का टैग यूज होता है। मैंने बी लिखा, बी लिखने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया और मेरे पास स्टार्टिंग और एंडिंग टैग दोनों आ गए। और यहाँ पे आके एंडिंग टैग को मैं इस लेटर के बाद जाके पेस्ट कर दूंगा, तो मेरे पास ये मेरे पास बोल्ड हो जाएगा। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद और यहाँ आके मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद सेव किया। सेव करने के बाद हमारे पास इस फाइल पे आ गए और यहाँ आके इसको लोड कर दिया, तो ये मेरे पास बोल्ड हो गया। ठीक है जी, उसके बाद मेरे पास अच्छा, अब इटैलिक। अगर इसमें ये जो लाइन हमने न्यू लाइन स्टार्ट करी, लेट सपोज हम इसमें स्पेस चाहते हैं कि थोड़ा स्पेस से आगे स्टार्ट हो, तो उस वक्त क्या पोजीशन तो उसके द लिए फोर आपको, कैरेक्टर? जी उसके लिए आपको स्पेसिस के लिए एक टैग यूज होता है एंड एन बी एस पी। आपको जितने स्पेसिस चाहिए आप इसको कॉपी करें और पेस्ट करके इसके उतने ही स्पेसिस आप देते जाएं। ठीक है, अब हमने 1 2 3 4 5 6 7 कर दिए। जी 7 जी, स्पेस, 7 स्पेसेस आ जाएंगे। बिल्कुल। 7 कैरेक्टर स्पेस है। जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ स्पेस आ गया। ठीक। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे इसको अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन करने के लिए यू का टैग यूज होता है। मैंने यू का टैग लिखा और लास्ट वाले यू का टैग जो है, लास्ट वाला जो टैग है वो मैंने इस लेटर के बाद आके जो है वो पेस्ट करना है। सेव किया। सेव करने के बाद मैंने आगे रिफ्रेश किया और ये आप देख सकते हैं ये अंडरलाइन हो गया। इसी तरह से हम आई का टैग लगाएंगे। आई का टैग जो है वो हमारे पास इटैलिक करता है और यहाँ पे आके हमने आई का टैग लगा दिया और यहाँ पे आके एंडिंग टैग जो है वो मैंने कट करके लास्ट में लगा दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद तो मेरे ये पास अंडरलाइन भी है, अंडरलाइन भी है, टैलिक भी और बोल्ड भी है। जी बिल्कुल, ठीक है, ये टैलिक का टैग आ गया। अब आप क्या करेंगे, आप इस फोल्डर को डिलीट करेंगे, फिर से फोल्डर क्रिएट करेंगे और एक शॉर्ट सी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, मैंने फोल्डर डिलीट कर दिया है, फाइल्स क्लोज कर दी हैं। अब आप फिर से प्रैक्टिस करें इसकी।
फोल्डर तो ऑलरेडी आ रहा है। ये वीडियो फोल्डर तो ऑलरेडी आ रहा है। आप फिर से ओपन कर लेना, फाइल ओपन फोल्डर। नहीं नहीं नहीं, आप ठीक। ओपन कर लें, फिर से ओपन करेंगे आप। इसमें हमें HTML लिखना था, HTML5। HTML5। इसमें आपने बोल्ड का टैग भी यूज करना है, अंडरलाइन का भी, इटैलिक का भी। ये NBPS क्या है? एंड NBPS, ये आपने फर्स्ट फर्स्ट से पहले देना है।
NBPS में वो नहीं आ रहा मार्क। एन बी एन कॉलन भी लगाए, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, कॉमा है ये, नहीं नहीं नहीं, बैक स्पेस करें, बैक स्पेस करें, सेमीकोलन। बैक स्पेस करें, नहीं बैक स्पेस करें इसको, बस, हुआ। एंड एन बी, ये आ रहा है आपके पास एस बी, एन बी एस बी, यहाँ पे आके एन आपने बी एंटर एस कर देने, NBSB, NBSP है। जी। और अब हमें अंडरलाइन, ठीक है। हो गया। रूम कहाँ गया? क्लास के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करेंगे ना आप तो ओपन होगा वो। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लेक्चर्स वगैरह आपको किस तरह से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये हम लोग शेयर स्क्रीन कर लेता हूँ और यहाँ पर आके मैं आपको बता देता हूँ